इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में स्थान परिवर्तन चिन्ह किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्थान परिवर्तन चिन्ह मात्र पूर्ण संख्याओं के लिए ही लागू होते हैं। स्थान परिवर्तन चिन्ह दो प्रकार के हैं। यह है बाईं ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह और यह है दाहिनी ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह। अब जैसा कि आपको याद होगा कि टर्बो सी में इंटीजर या इंट डेटा टाइप जो होता है वह 16 बिट्स का 16 बिट का हुआ करता था, जबकि नवीनतम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशंस में इंटीजर है वह स्वयं ही 64 बिट का होता है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि अभी यह इंट जो है वो 16 बिट का है, ताकि हम स्थान परिवर्तन चिन्हों का प्रयोग ठीक से समझ सकें। उदाहरण के लिए यहाँ लीजिए, मानिए कि x बराबर 5 है, हमने उसका मान 5 रखा है। तो यदि हम बाईं ओर स्थान परिवर्तन करते हैं एक स्थान से, एक बिट स्थान से, तो होगा क्या कि इसका जो मान है यह बाइनरी में ये 5 है, ठीक है। तो यह बाईं ओर स्थान उसका परिवर्तन होगा कितनी बार? एक स्थान से। सो यह एक इस तरफ आ जाएगा, यह 0 इधर आ जाएगा और यह 1 इधर आ जाएगा। ऐसे में मान के चलते हैं कि यदि हम बाईं ओर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या अनंत है जो हमें उपलब्ध है। इसी तरह यदि हम दाहिनी ओर स्थान परिवर्तन करते हैं तो बाईं ओर से शून्य अनंत संख्या में हमारे लिए उपलब्ध है। तो बाईं ओर एक स्थान परिवर्तन करने से संख्या दुगनी हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगा। तो यह देखिए आप यहाँ पर, यह 1 इधर आ गया है और ये वाला 1 इधर चला गया है और एक 0 यहाँ पर आ गया। ये देखिए 2, 4, 8, 10। सो जब भी हम किसी पूर्ण संख्या को बाईं ओर शिफ्ट करें या उसका स्थान परिवर्तन करें, तो यदि एक स्थान से परिवर्तित करते हैं तो संख्या दोगुनी हो जाएगी। 2 से स्थान परिवर्तन करेंगे तो 4 गुनी, 8 गुनी, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसी तरह यदि हम दाहिनी ओर इसका स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसे कि इधर दिखाया गया है, तो यह 1 तो बाहर हो जाएगा, यह 0 इसकी जगह पर आ जाएगा और यह 1 इस 0 की जगह पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये परिणाम है। तो यह परिणाम है 2। इसे हम इंटीजर डिवीजन कहते हैं या पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। 5 में 2 का भाग होगा, लेकिन पूर्ण संख्या इसका परिणाम नहीं होगी। परिणाम होगा पूर्ण संख्या ही इसका परिणाम होगी, वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो 5 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो इसका परिणाम 2.5 नहीं 2 माना जाएगा, क्योंकि यह इंटीजर डिवीजन के बराबर है। इसी तरह से यदि हम किसी संख्या को दाहिनी ओर 1 से अधिक बार स्थान परिवर्तित करते हैं तो वह 2, 4, 8 ऐसे संख्या से भाग होती जाएगी। अब एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह से पहले होता था कि टर्बो सी में 16 बिट का है, अब यदि हम इस बिट पैटर्न को, इस संख्या को यदि हम 15 स्थान से बाईं ओर इसका स्थान परिवर्तन करते हैं तो यह 1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, जैसा कि ये है। तो अधिकतर मशीनों में क्या होता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी जो बिट सबसे बाईं ओर है, वह चिन्ह प्रदर्शित करती है। तो यदि ये 1 हो गया तो संपूर्ण संख्या ऋण मानी जाएगी और समस्त कंप्यूटर्स में, जहां तक मेरी जानकारी है, अधिकतर कंप्यूटर्स में जितनी भी ऋण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, वो 2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रदर्शित होती हैं। तो इसका मान फिर होना चाहिए ऋण 32,768। लेकिन मैंने ये भी पाया है कि अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन में, जहां जहां ये सी के कंपाइलर बने हैं, सबका व्यवहार इस स्थिति में अलग अलग होता है। तो हम कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकते। यदि आपको निश्चित परिणाम चाहिए तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हम उतनी बार ही बाईं ओर शिफ्ट करें या स्थान परिवर्तित करें, ताकि कोई भी बिट जो 1 है वह सर्वोच्च स्थान पर न पहुंच सके। यदि 32 बिट का हमारा इंटीजर है, इंटीजर चर है, तो 32वें स्थान पर 1 ना आए तो इसके परिणाम
सुनिश्चित हो सकते हैं होते हैं। अब यदि हमने इसको अनसाइंड इंट डिक्लेयर कर दिया, इसकी घोषणा कर दी कि अनसाइंड इंट है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यदि 1 है तो उसको ऋण नहीं मानेंगे, तो बात भिन्न है। अन्यथा इस बात का सदैव ध्यान रखें, यदि आपको निश्चित परिणाम चाहते हैं और आप परिणाम पर विश्वास करना चाहते हैं तो शिफ्ट उतनी ही मात्रा में करें, स्थान परिवर्तन उतनी ही संख्या से करें, ताकि सबसे बाईं ओर की बिट आपकी मशीन में 1 ना हो पाए। अब हम देखते हैं, मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा था, तो हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम क्या है। यहां दाहिनी ओर आप देखेंगे कि मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है सी में। तो यह क्या करेगा, 5 को बाईं ओर एक स्थान से परिवर्तित करेगा, इधर 5 को दाहिनी ओर एक स्थान से शिफ्ट कर देगा, और इधर मैंने क्या किया, 2 चरों की घोषणा की है इंटीजर प्रकार के, और यहां मैं 2 संख्याएं पढ़ूंगा, पूर्ण संख्याएं। पहली हम मान के चलते संख्या है जिसे हमें शिफ्ट करना है, जिसका स्थान परिवर्तन करना है, और दूसरी संख्या कि कितने स्थान से परिवर्तित करना है, बाईं ओर 2 से शिफ्ट करना है कि 3 से या 1 से, अब वो या दाहिनी ओर, तो ये कितना मात्रा से स्थान परिवर्तित करना है, वह संख्या ये शिफ्ट के रूप में दिखाई है मैंने। तो हम देखते हैं कि वो उसका प्रभाव क्या होता है। अब आप देखेंगे कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर 5 को हमने बाईं ओर शिफ्ट किया, स्थान परिवर्तित किया 1 बिट स्थान से, तो उसका मान दुगना हो गया, तो जो कि इसने यहां पर 10 के रूप में प्रिंट कर दिया यहां। और इसी तरह से यदि हम 5 को दाहिनी ओर शिफ्ट कर देंगे 1 बिट पोजीशन से, तो उसका मान आधा हो गया। यहां पर वास्तविक संख्या भाग नहीं है, यह इंटीजर डिवीजन हम इसे कहते हैं, या पूर्ण संख्या भाग है। तो 5 का आधा वैसे तो 2.5 होता है, लेकिन यह उत्तर देगा 2। अब आते हैं हम अगले कथन पर। यहां पर स्कैनएफ, यहां पर यह हमारे लिए रुका हुआ है कि हम 2 संख्याएं इसको कुंजी पटल से प्रदान करें। तो अब हम एक काम करते हैं कि यहां से अब चलिए हमने ले लिया 5, और अर्थात हम 5 संख्या को दाईं या बाईं ओर हम शिफ्ट करेंगे, इसका स्थान परिवर्तन करेंगे, और चलिए ले लेते हैं 2। अब इसको एंटर कुंजी दबाने से ये देखिए, अब हम इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, यहां पर इसने प्रिंट किया है 20, तो नंबर 5 है, हमने 2 बार स्थान परिवर्तन किया है। यहां पे देखिए आप, ये स्थान परिवर्तन की संख्या 2 है, तो 5 को 1 बार हम शिफ्ट करेंगे बाईं ओर तो हो गया 10, दूसरी बार स्थान परिवर्तन करेंगे 1 बार और तो हो जाएगा 20। इसी तरह से यहां पर 5 को हमने दाहिनी ओर शिफ्ट किया, स्थान परिवर्तित किया, 1 बार करेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 में 2 का भाग कर दिया जाए, 2 को दाहिनी तरफ 1 से 1 स्थान से परिवर्तित कीजिए तो हो जाएगा 1। इस तरह से हम देखते हैं कि हम स्थान परिवर्तन चिन्हों का प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।